स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जॉब अपडेट्स। फ्रेंड्स जॉब अपडेट्स लेकर आया है आज के वीडियो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट की जानकारी, यानी कि CUCET 2021, जिसके अंतर्गत आप अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की जानकारी पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 इस बार एक बार फिर से NTA लेने जा रही है, यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और इस बार के एग्ज़ाम में आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज के एडमिशन के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, फी डिटेल्स और एप्लीकेशन प्रोसीजर CUCET अंडर ग्रेजुएट 2021 के बारे में और PG कोर्सेज के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को बता देता हूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 16 अगस्त से और ये लास्ट होगी 1 सितंबर 2021 को। और इसके साथ ही आप अगर एग्जामिनेशन फ़ी की पेमेंट करते हैं तो उसका लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है 2 सितंबर को। फॉर्म के करेक्शन विंडो भी खुलेंगे 3 से लेकर 4 सितंबर 2021 को। CUCET 2021 में अप्लाई करने के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को 800 रुपये का पेमेंट करना होगा और SC/ST ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट्स को 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। जो एप्लीकेंट्स PWD से बिलोंग करते हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा। सेम कंडीशन PG कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। PG का भी एप्लीकेशन है जो 16 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा और इसका करेक्शन डेट 3 से 4 सितंबर को आएगा। और एप्लीकेशन फ़ी भी जनरल OBC EWS वालों के लिए 800 रुपये है और SC/ST ट्रांसजेंडर के एप्लीकेंट्स के लिए 350 रुपये का और PWD के वाले एप्लीकेंट्स के लिए कोई भी तरह का पेमेंट नहीं है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात हम लोग करते हैं तो इसका मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने की CBT बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसके लिए पैटर्न एग्जाम का मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और जो ड्यूरेशन होंगे एग्जामिनेशन के वो 120 मिनट्स के होंगे, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम्स होगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल जो स्टार्ट होने वाला है वो 15, 16, 23 और 24 सितंबर को लिया जाएगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे, एक 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल 12 पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो CUCET 2021 में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें आपको एक आसाम यूनिवर्सिटी है जो सिलचर में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के CUCET 2021 के एग्जामिनेशन में। कैंडिडेट कोर्सेज और प्रोग्राम की जानकारी और किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोग्राम ऑफर किए जा सकते हैं इसकी आप जानकारी पब्लिक नोटिस में चेक कर सकते हैं। आप बैचलर इन वोकेशनल कोर्सेज के लिए यानी बायोमेडिकल साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर BTech के कैंडिडेट हैं तो वो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स कर सकते हैं। बॉटनी से इंटीग्रेटेड BSc MSc जूलॉजी से कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स केमिस्ट्री से कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड BSc MSc कोर्स फिजिक्स से कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स और ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास होनी चाहिए। एक कैंडिडेट अब चाहे तो इंटीग्रेटेड MSc इन बायोकेमिस्ट्री कर सकता है, इंटीग्रेटेड MSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है, केमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड MSc कर सकता है, केमिस्ट्री से सीधा BSc भी कर सकता है, कंप्यूटर साइंस से इंटीग्रेटेड MSc कोर्स किया जा सकता है, एनवायरमेंटल साइंस से भी किया जा सकता है इंटीग्रेटेड MSc कोर्स, मैथमेटिक्स से माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स और BSc B.Ed भी किया जा सकता है। ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। केमिस्ट्री से भी आप इंटीग्रेटेड MSc कोर्स कर सकते हैं। लाइफ साइंसेज से, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से BSc B.Ed किया जा सकता है और एक सिंपल टेक्सटाइल्स में BSc भी किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 4 साल का कोर्स होगा जिसमें आपका 1 साल बचेगा, यानी कि BSc के बाद अगर आप MSc करते हैं तो 2 साल और जाता है, मगर अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपका 3+1 यानी कि 4 साल में आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 12th के बाद कोई भी कैंडिडेट चाहे तो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जनरल कोर्सेज में कोई कैंडिडेट BA इंग्लिश में कर सकता है, BA इकोनॉमिक्स में भी कर सकता है, BBA का भी कोर्स किया जा सकता है, BSc साइकोलॉजी का भी कोर्स किया जा सकता है, BSc ज्योग्राफी, BSc जियोलॉजी से भी किया जा सकता है। वहीं पे अगर PG कोर्सेज की बात करते हैं तो आप B.Ed कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं लॉ में, आप चाहें तो MA इन एजुकेशन कर सकते हैं, MAd इन एजुकेशन कर सकते हैं, MA इंग्लिश
और एमए हिंदी भी किया जा सकता है। पीजी डिप्लोमा हिंदी मास कम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। पीजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स भी किया जा सकता है। कोई चाहे तो लैंग्वेज में एमए मलयालम, पंजाबी या कन्नड़ा, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से भी कर सकता है। वोकल म्यूजिक से भी आपको एमपीए किया जा सकता है। थिएटर आर्ट्स में भी एमपीए कर सकते हैं आप चाहे तो संस्कृत में, सोशियोलॉजी में, ज्योग्राफी में और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में भी एमएससी कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन और जनरेट होगा, जिसके बाद आपको फॉर्म की अदर डिटेल्स को फिल करनी होगी। साथ में आपको अपना एक रिसेंट टाइप का फोटोग्राफ डालना होगा और साथ ही साथ एक सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। फ़ोटो का जो साइज होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच में होगा और फोटो में 80% फेस आपका नज़र आना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करते हैं तो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में सिग्नेचर होगा। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट जो करना होगा वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आप उसका कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन टेस्ट में 12 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पे वेरियस कोर्स के लिए यूजी और पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं CU/CET 2021 का एग्जामिनेशन देना, उनके लिए ये समय आ गया है कि वो इस फॉर्म को अप्लाई करें। CU/CET 2021 में जो पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूट के एग्जाम सेंटर्स होंगे, आपको यूपी में अगर बात करते हैं तो आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एंड वाराणसी आपको एग्जाम सेंटर्स मिल सकते हैं। राजस्थान के लिए आपको अजमेर, बरमार, बीकानेर, जयपुर, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीनगर और उदयपुर में आपको एग्जाम सेंटर्स मिलेंगे। मध्य प्रदेश में आपको भोपाल, इंदौर और जबलपुर सेंटर मिलेंगे। अगर बात करते जाए बिहार की, तो बिहार में बेगूसराय, भागलपुर, गया, पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया और सिवान में सेंटर मिलेंगे। साथ ही साथ इसके वेरियस एग्जाम सेंटर्स पूरे पैन इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे। तो वेरियस कोर्सेज के लिए अप्लाई करने के लिए CU/CET बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ से आप हर तरह के कोर्स कर सकते हैं। आप वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और PhD MPhil का कोर्स भी कर सकते हैं। आप यहाँ से रिसर्च के प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आपको 12th एग्जाम पास होने चाहिए विद रेलेवेंट सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। और अगर आप PG कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट से 50% मार्क्स के साथ। बीएड करने के लिए भी आपको बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी हैं वो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CU/CET के एग्जाम्स 16 अगस्त 2021 से लेकर 1 सितंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं और जो इसका अप्लाई का लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।